तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आपका स्वागत है टेक्नो के एक और नई वीडियो में। जैसे कि आपको पता होगा मैं डेली वीडियोस अपलोड करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं सिल्क रोड की। तो आज का वीडियो इतना हंसी मजाक वाला नहीं होने वाला, क्योंकि जो सिल्क रोड है वो बहुत डेंजरस वेबसाइट है, मार्केट प्लेस है, ठीक है, ब्लैक मार्केट प्लेस है बेसिकली। तो जो सिल्क रोड था वो लॉन्च हुआ था फरवरी 2011 में, ठीक है। जो जो पूरा सिल्क रोड जो कि डार्क वेब पे मिलता है। तो बेसिकली हम पहले जान लेते हैं कि पहले में मैंने डार्क वेब, डीप वेब और सरफेस वेब पे वीडियो बनाया हुआ है, पर वो आपको नहीं देखा तो जाके देख के आइए। और फिर भी मैं थोड़ा ऊपर ऊपर का बता देता हूँ। बेसिकली डार्क वेब ये एक मतलब टॉर ब्राउज़र से एग्जिस्ट होता है। आपकी नॉर्मल ब्राउज़र जो क्रोम वगैरह वो होता है उससे आप नहीं जा सकते, ओनली टॉर से जा सकते हो। उसकी जो वहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए, तो उससे बचना है तो आपको जो डॉट ओनियन वाले जो साइट्स आते हैं उस पर बिल्कुल नहीं जाना। पीछे डॉट ओनियन लिखा तो बिल्कुल मत जाइए। मैं नहीं बोलता हर बार वो इलीगल होंगे, पर वो इलीगल हो सकते हैं बिल्कुल। मतलब डार्क वेब पे हर चीज़ इलीगल है, डीप वेब पे आप सर्फ कर सकते हैं, वो इलीगल नहीं है, 100% वो लीगल है। तो बेसिकली हमने जान लिया कि डार्क वेब, डीप वेब क्या होता है। तो डार्क वेब जो कि इलीगल साइट है, ब्लैक साइट है, इंटरनेट की हाइडन साइट है इंटरनेट की, वहाँ पे थी सिल्क रोड नाम की एक वेबसाइट या फिर एक ग्रुप या फिर एक बहुत बड़ी संस्था, एसोसिएशंस, वो जो कि बहुत सारे हैकर्स और बहुत सारे बदमाश लोगों ने मिलकर बनाई थी। उसके अंदर बेसिकली आपको सारे तरह के ड्रग्स मिल जाते थे, आप बाय कर सकते थे, सेल कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। ओ भाई, मतलब आप समझ रहे हो, ड्रग्स मिल रहे थे वहाँ पे। तो बेसिकली जो सिल्क रोड थी उसमें मैंने आपको बता दिया कि ड्रग्स मिलते थे। वो सारे ड्रग्स, चरस, गांजा, हीरोइन है, मतलब वो कैरी मिनाटी का सॉन्ग है ना, चरस गांजा, तो उस वाले से मुझे याद आया। तो वो सारा चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाता था। मैं कोई गंजेड़ी नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है कौन कौन से ड्रग्स होते हैं, मुझे पता भी है पर फिर भी मतलब मैं नहीं बोल सकता। तो वो जो सारे ड्रग्स थे वो वहाँ पे मिलते थे, वो लोग बहुत पैसे कमाते थे। तो मैंने जैसे कि बताया आपको, वो लॉन्च हुआ था फरवरी 2011 में। तो वहाँ से ये वेबसाइट चल रही थी, बहुत चल रही थी, पर ये अब आ गई FBI की आँख में। FBI उसको मतलब कर दिया सीज, बंद आप बोल सकते हो। जैसे कि मैंने बोला था कि जब तक कोई भी इंसान आपको लाइव अपने कंप्यूटर पे एग्जिस्ट करते नहीं पकड़ लेगा, तब तक आप गुनहगार नहीं हो। भले ही आप कितने भी गलत काम कर लो, कोई बात नहीं। अगर कोई आपको ट्रेस कर रहा है, आप जहाँ पे बैठे हो, आप कंप्यूटर पे डार्क वेब को चला रहे हो और आपको रंगे हाथ कोई पकड़ ले, तभी आप अरेस्ट हो सकते हो, क्योंकि आपके कंप्यूटर में इंक्रिप्शन लगा ही होगा। मेरे कंप्यूटर में तो लगा है, मैं बेसिकली बता देता हूँ। जो भी लोग होते हैं जो डार्क वेब, डीप वेब पे जाते हैं, वो लोग तो आप समझ पा रहे होंगे कि इंक्रिप्शन क्या होता है। वो आपने लगाया हुआ होगा कि जैसे ही आप मतलब कोई आए तो आप उसको तुरंत बंद कर सकते हो, तो उससे आपको कोई ट्रेस नहीं कर सकता। आप पूरे के पूरे एनोनिमस हो, आप पूरे के पूरे सेफ़ हो। पर गलत काम कर रहे हो तो कभी भी सेफ़ नहीं हो। गवर्नमेंट आपके ऊपर कभी भी एक्शन लेके आपको कर सकती है। तो मैं तो बोलूँगा कि डॉट ओनियन वाली वेबसाइट है, उस पर आप जाइए ही मत। बेसिकली ये जो टॉर ब्राउज़र है वो इलीगल चीज़ों के लिए नहीं बना था। टॉर ब्राउज़र बना था गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए। बेसिकली अमेरिकन गवर्नमेंट का इस पर बहुत सपोर्ट था टॉर प्रोजेक्ट पे। ये इसीलिए बनाई गई थी कि जो सीक्रेट लोग होते हैं, गवर्नमेंट के सीक्रेट लोग, वो लोग सीक्रेटली इन्फॉर्मेशन पास कर सके, शेयर कर सके। और डीप वेब पे बेसिकली दूसरी क्या चीज़ होती है कि मेरी कंपनी है, इसकी ब्रांच मुंबई में भी है और है अहमदाबाद में, ठीक है। तो मुंबई और अहमदाबाद वाली ब्रांच एक ही वेबसाइट पे जाके सर्च कर सके और उसका डेटा कोई चुरा ना सके, कोई डेटा दूसरा एक्सेस ना कर सके, तो उसको भी आप डीप वेब पे मतलब बना सकते हो। तो वो कोई ज़्यादा बड़ा क्राइम नहीं है अगर आप गलती से चले जाओ, पर डार्क वेब तो क्राइम है, उस पर सर्व करना भी क्राइम है, ठीक है। फिर जैसे कि मैंने बोला FBI ने सीज कर दी। तो और मैंने वो भी बोला कि अगर आपको लाइव अपने कंप्यूटर पे आपको पकड़ ले तो आपको कोई नहीं बचा सकता, तब तो आप पकड़े जाओगे। तो वैसा ही हुआ। तो बेसिकली एक बार एक कैफ़े में लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी, उसमें बैठ के जो उसका एक मतलब उसका एक मेड एडमिनिस्ट्रेटर था, वो
मतलब चेक कर रहा था कि आज पूरे दिन में कितने ड्रग्स बिके, कितना गांजा हीरोइन बिका। तो वो लोग चेक कर रहे थे, उतने में एफबीआई को उनकी इन्फॉर्मेशन मिल गई और रंगे हाथ उसको पकड़ लिया गया। उसको टाइम ही नहीं मिला अपना लैपटॉप को क्लोज़ करने का और वो पकड़ा गया। और जो वेबसाइट थी जो कोई बहुत बड़ी वेबसाइट बन चुकी थी 2 साल में, वो कब क्लोज़ हुई? वो एफबीआई के द्वारा 2013 में क्लोज़ हो गई। ये बहुत बड़ी वेबसाइट थी, ठीक है। और हाँ, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना तो अभी भूल ही जाता। ये इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी, आप अभी सोच रहे होगे कि भाई इतनी बड़ी वेबसाइट इतने अच्छे से ट्रैक कैसे कर लिया एफबीआई ने, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें क्या था, जो 2-3 मतलब मेन ओनर्स होते हैं वो 2 थे। तो जो एक ओनर था उसने क्या किया, उसके अंदर से बहुत मतलब वो जो है ना हमारा सिल्क रोड, उसके अंदर ड्रग्स दे बेच होता था। तो उसकी पेमेंट होगी थी क्रिप्टो करेंसी में। क्रिप्टो करेंसी आपको पता होगा, अभी तक मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाई, पर जल्दी वो वाली वीडियो आ जाएगी। अच्छा वो आपने याद करवा दिया। तो जो क्रिप्टो करेंसी वो है, जैसे कि बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, डोजीकॉइन एक मतलब क्रिप्टो करेंसी है। तो ये क्रिप्टो करेंसी एक होती है ऑनलाइन करेंसी, नॉन ट्रेसेबल करेंसी, जिसको कोई ट्रेस नहीं कर सकता। वो कहाँ जा रही है, वो कहाँ से आई है, वो कोई ट्रेस नहीं कर सकता। तो जो डार्क वेब पे अभी भी जो पेमेंट होती है और सिल्क रोड पे भी जो पेमेंट होती थी, वो सारी होती थी क्रिप्टो करेंसी में, मतलब एक ऑनलाइन करेंसी में। आप बोल सकते हो इंटरनेट की करेंसी, जो कि फिजिकल फॉर्म में नहीं होती, तो वो होती थी बिटकॉइन में। तब बिटकॉइन के इतने रेट नहीं था, तो सिल्क रोड पे जो सारी पेमेंट होती थी वो बिटकॉइंस में होती थी, तो उसको कोई ट्रेस नहीं कर पा सकता था। तो कहीं मिलियन, कहीं 100 मिलियन मतलब बिटकॉइंस को जो एक ओनर था उसका एक पार्टनर था, वो कलेक्ट करके भाग गया। तो फिर जो क्रिमिनल्स दोनों थे, तो क्रिमिनल इनको पता था, तो वो दोनों झगड़े, मतलब जो मारने वाले जो भी कांड शांड कर सकते हैं क्रिमिनल्स, वो सारे हुए मार धाड़। इसने उसको मारा, इसने उसको मारा, इतने हिटमैन्स हायर किए। तो वो सारी चीज़ें चलती रही और उसी वजह से जो एफबीआई थी वो इन पे काबू पा पाई और उनको ट्रेस करके पकड़ लिया गया। और फाइनली जो बहुत बड़ी आप बोल सकते हो 2 साल में जो सिल्क रोड बहुत मतलब एक्सटेंड हो चुका था, आपको हर तरह के ड्रग्स मिल जाते थे, वो बंद हो गई। फिर आप समझ रहे हो, जो भाग गया तो वो तो ठीक है, तो फिर भी वो लोग नहीं माने। फिर उन्होंने या दूसरे इंसान ने किसने शुरू की वो तो हम नहीं बता सकते हैं, तो हमें नहीं पता। पर जो महान मतलब गलत चीज़ है ये, पर अब बड़ा नाम बन गया था भाई सिल्क रोड का। सिल्क रोड यानी वो वाला नहीं, हिस्ट्री का ऐसा। सब तक तो आप वो समझ गए होंगे, हम डार्क वेब वाले सिल्क रोड की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आपको ड्रग्स मिलते थे, ड्रग्स हीरोइन, ठीक है, वो सब मिलता था। तो फिर क्या हुआ, वो फिर से स्टार्ट हो गई। वो जो वेबसाइट थी सिल्क रोड जिस पे सब मिलता था, वो फिर से स्टार्ट हो गई और फिर से ज़ोरों शोरों से रन करनी शुरू हो गई। क्योंकि जो मतलब होते हैं स्टीरॉइड्स लेने वाले, उन लोगों को तो चैन नहीं आता, तो वो वेबसाइट फिर से स्टार्ट हो गई, फिर से ज़ोरों शोरों से चढ़ने लगी और आखिरकार उसको भी बंद। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो डार्क वेब पे एक नई वेबसाइट बनी जिसका नाम था सिल्क रोड 2.0, ठीक है, वो भी जोरों शोरों से चलने लगी। और वो भी जोरों से चलने लगी, तो वो भी मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स के नज़र में आ गई। तो इस बार एफबीआई का रोल नहीं आया, इस बार आया यूरोपोल का रोल। तो जो यूरोपोल के आदमी लोग थे, उन्होंने इकट्ठा होके इस वेबसाइट को 6 नवंबर 2014 को फाइनली बंद कर दिया, ठीक है। और ये हो गई बंद। अब क्या ख़त्म? जी नहीं, अब उसका भी मतलब गोल घुमा के एक नई वेबसाइट बन गई, जो टर्बो बोल सकते हो, इंट्रो मतलब नाइट्रो टर्बो ऐसा कुछ था, सिल्क रोड टर्मिनेटर या फिर रिफाइंड ऐसा कुछ नेम था। और वो भी फिर से स्टार्ट हो गई, वो भी फिर से बंद हो गई। और अभी सिल्क रोड नाम से तो नहीं, पर बहुत सारी मतलब मार्केट है। मैं भी गलती से मैं पहुंच गया एक मतलब मार्केट पे, एक ऐसी डार्क वेब की मार्केट पे जिसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है।
वो वीडियो मैं यूट्यूब पर नहीं डाल सकता, तो वो वीडियो आपको देखनी हो कि मैं कैसे गया, तो वो वीडियो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेगी। मेरा इंस्टाग्राम यहाँ कहीं पे आ रहा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो जाइए उस पर जाके फॉलो कीजिए। जो चीज़ मैं यूट्यूब पे नहीं डाल सकता वो मैं इंस्टाग्राम पे डाल के आपको दिखा दूंगा। तो मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लग रहा है। आपको टेक्नोलॉजी फील्ड में कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो रही है, और अगर आपको उस पर नॉलेज चाहिए और कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं ज़रूर से कमेंट को पढ़ूंगा और आपको आंसर दूंगा। मुझे नहीं पता होगा तो मैं ट्राई करूंगा और कहीं से भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन निकाल के लाऊंगा। तो इसी बात पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियो लेटेस्ट मिलती रहे। और मैं रोज़ वीडियो डालता हूँ। तो चलता हूँ, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।